सोचो, एक सुबह उठते हो, बाहर निकलते हो और शहर बदल चुका है। इमारतें अनजान हैं, चेहरे अनजान हैं, ज़बान वही है मगर अल्फाज मुख्तलिफ हैं। जेब में हाथ डालते हो, सिक्का निकलता है। दुकानदार उसे देखता है, फिर तुम्हारी तरफ देखता है, फिर उस सिक्के को फिर देखता है। ये सिक्का कहां से आया तुम्हारे पास? तुम नहीं समझे, वो समझा, और उस एक लम्हे में पूरी दुनिया पलट गई। अस्हाबे कहफ, अल्लाह की वो निशानी जिसे इंसान ने देखा मगर कभी पूरी तरह समझा नहीं। बाज़ मुफस्सिरीन जैसे इब्न कसीर और इमाम तबरी लिखते हैं कि ये वाक़या रोमन सल्तनत के किसी दौर में पेश आया। ये वो वक्त था जब रोम की हुकूमत ज़मीन पर छाई हुई थी। उनके कानून थे, उनके देवता थे, उनकी इबादत थी और उनका हुक्म था कि सब झुकें। पत्थर के बुत, उनके लिए कुर्बानियाँ, उनके सामने सर झुकाना, ये सिर्फ मजहब नहीं था, ये कानून था। और जो इस कानून को ना माने उसकी सजा तय थी। इस दुनिया में कुछ नौजवान थे, आम, सीधे, बिना लश्कर, बिना ताकत, मगर कुरान उन्हें यूं बयान करता है, वो कुछ नौजवान थे जो अपने रब पर ईमान लाए और हमने उन्हें हिदायत में और बढ़ा दिया। हिदायत में इजाफा, यानी जब दुनिया अंधेरे में डूब रही थी, ये रोशनी में बढ़ रहे थे। ईमान छुपाया जा सकता है मगर ज्यादा देर तक नहीं। एक दिन ये बात बादशाह तक पहुंची कि कुछ नौजवान हैं जो बुतों के सामने नहीं झुकते, जो कहते हैं सिर्फ अल्लाह इबादत के लायक है। दरबार में बुलाया गया। एक तरफ बादशाह, तख्त, लश्कर, कानून, दूसरी तरफ कुछ नौजवान, कोई हथियार नहीं। तुम्हें पता है यहां बुतों की इबादत कानून है। सिर्फ एक बार झुक जाओ, सिर्फ एक बार, फिर सब खत्म। आसमान और जमीन का रब सिर्फ अल्लाह है। हम किसी और के सामने नहीं झुकेंगे, चाहे आप जो भी करें। सोच लो, अभी वक्त है, कल वक्त नहीं होगा। उन्होंने सोचा, मगर इस तरह नहीं जिस तरह बादशाह चाहता था। हमारी कौम ने अल्लाह के सिवा और माबूद बना लिए हैं। ये लोग इन पर कोई वाज़ेह दलील क्यों नहीं लाते? दलील मांगी, जवाब नहीं मिला, और जब दलील नहीं मिलती, सच सामने आ जाता है। रात के अंधेरों में उन्होंने आपस में बात की। कोई जवाब नहीं था जो दुनिया को पसंद आता। सिर्फ एक रास्ता था। इस शहर में रहना अब जिंदगी नहीं, ये सिर्फ वक्त गुजारना है। या झुको या मरो या निकल चलो। निकल चलो। अल्लाह जमीन का रब है, सिर्फ इस शहर का नहीं। जब तुम उनसे और उन चीजों से अलग हो गए जिनकी वो अल्लाह के सिवा इबादत करते हैं, तो गुफा में पनाह लो। तुम्हारा रब तुम्हारे लिए अपनी रहमत फैलाएगा। ये हिजरत कमजोरी नहीं थी, ये ईमान की हिफाजत थी। और तारीखी रिवायात में मिलता है कि वो अकेले नहीं निकले, साथ में एक कुत्ता भी था
وہ کیسے ساتھ آیا قرآن نے یہ تفصیل سے بیان نہیں کیا، مگر غفا تک پہنچا اور غفا کے دہانے پر بازو پھیلائے بیٹھا رہا 309 سال تک۔ اور ایک بات جنہیں ہم نہیں جانتے، قرآن نے خود فرمایا، لوگ کہیں گے وہ 3 تھے، چوتھا ان کا کتا تھا، کچھ کہیں گے وہ 5 تھے، کچھ کہیں گے وہ 7 تھے۔ کہہ دو یہ سب غیب میں تیر چلانا ہے، میرا رب ان کی صحیح تعداد بہتر جانتا ہے۔ قرآن نے تعداد نہیں بتائی، یہ جان بوجھ کر ہے، کیونکہ یہ کہانی ان کی تعداد کے بارے میں نہیں، یہ ان کے ایمان کے بارے میں ہے۔ پہاڑوں کے درمیان ایک گفا، نہ آواز، نہ انسان، نہ واپس جانے کا راستہ، یہاں کوئی نہیں آتا، اور اگر کوئی آ جائے تو زندہ واپس نہیں جاتا، مگر ان کے لیے امن کی جگہ۔ داخل ہوتے وقت دعا کی، اے ہمارے رب، ہمیں اپنی طرف سے رحمت عطا فرما اور ہمارے کام میں سیدھا راستہ دے۔ پھر لیٹ گئے۔ شاید سوچا ہوگا کچھ گھنٹے سو لیں گے، پھر اگلا قدم سوچیں گے، مگر اللہ نے ان کے لیے کچھ اور ہی طے کر رکھا تھا۔ پھر ہم نے گفا میں ان کے کانوں پر کئی سالوں تک نیند کا پردہ ڈال دیا۔ کئی سال نہیں، 300 سال اور 9۔ باہر سلطنتیں آئیں اور گئیں، نسلیں پیدا ہوئیں اور مٹی میں مل گئیں، شہر بنے اور اجڑ گئے، مگر گفا کے اندر وقت ٹھہرا ہوا تھا۔ قرآن بتاتا ہے کہ سورج طلوع ہوتا تو اس کی روشنی غفا سے دور مڑ جاتی، غروب ہوتا تو بائیں طرف ہٹ جاتی، ان کے جسم بدلتے نہیں تھے۔ جیسے وقت ان تک پہنچ ہی نہیں رہا اور اللہ انہیں کروٹ دلاتا رہا۔ تم انہیں دیکھتے تو جاگتا سمجھتے، مگر وہ سو رہے ہوتے۔ اگر کوئی گفا میں آتا اور انہیں دیکھتا، اسے ڈر لگتا، اور ان کا کتا دہانے پر دونوں بازو پھیلائے بیٹھا تھا پاسبان کی طرح، مگر کوئی نہیں آیا، کیونکہ اللہ خود ان کا نگہبان تھا۔ پھر ایک دن اللہ نے انہیں جگا دیا، آنکھیں کھلیں، سب کچھ ویسا ہی تھا، گفا وہی، ہوا وہی، روشنی وہی۔ ایک دوسرے کو دیکھا۔ کتنی دیر سو گئے ہم، لگتا ہے ایک دن یا شاید دن کا کچھ حصہ، اللہ بہتر جانتا ہے۔ انہیں بالکل خبر نہیں تھی۔ 309 سال اور انہیں لگا ایک رات۔ بھوک لگی، فیصلہ ہوا کھانا لانا پڑے گا شہر سے۔ ایک ساتھی شہر جائے گا، کھانا لائے گا۔ احتیاط سے جانا، کسی کو پتا نہ چلے، وہ لوگ ابھی بھی ڈھونڈ رہے ہوں گے ہمیں۔ وہ ابھی بھی اس پرانی دنیا میں تھا۔ اپنے ذہن میں، مگر باہر وہ دنیا صدیوں پہلے ختم ہو چکی تھی۔ شہر میں پہنچا، عمارتیں مختلف تھیں، چہرے مختلف تھے، روایات مختلف تھا، مگر اسے سمجھا نہیں ابھی تک۔ ایک دکان پر گیا، کھانا مانگا، سکہ نکالا
और वहां से सब कुछ बदल गया। ये तुम्हें ये तो सदियों पुराना लगता है। क्या मतलब सदियों पुराना? हम कुछ वक्त पहले ही इस शहर में थे। जरा देखो, ये नौजवान कहता है ये पुराना सिक्का अभी का है और कहता है कि अभी अभी शहर में था। कौन है ये? भीड़ जम गई, सवालों की बौछार, और वो एक एक चीज देखता रहा। वो समझ नहीं रहा था, मगर उसका जिस्म समझ रहा था। लोग उसे देख रहे थे जैसे वो अजनबी हो, और फिर उसने महसूस किया वो अजनबी है। वो बुतों का शहर खत्म हो चुका था, वो बादशाह मिट्टी में मिल चुका था, वो कानून कब का बदल चुका था, और वो अभी भी वहीं था। ये वाक़या क़यामत का सबूत था। जिस अल्लाह ने उन्हें 309 साल बाद जिंदा जगाया, वो मौत के बाद भी जिंदा कर सकता है। बात फैली, लोग आए, और फिर वो हुआ जो इंसान हमेशा करता है। निशानी मिलती है और लोग उस पर झगड़ने लगते हैं। यहां इमारत बनाओ, यादगार बनाओ, ताकि लोग हमेशा याद रखें। इन्हें उनके राब ने छुपाया था, हा? तुम उन्हें जाहिर करना चाहते हो? ये उनकी याद नहीं, अपनी शोहरत की कोशिश है। कुरान ने ये झगड़ा बयान किया, मगर फैसला नहीं दिया। लेकिन इस झगड़े में भी एक सबक है। निशानी का मकसद इमारत नहीं होती, निशानी का मकसद इंसान का दिल बदलना होता है। आज भी लोग कहते हैं, सब कर रहे हैं, सिस्टम ऐसा ही है, थोड़ा झुक जाओ। वो भी यही कहते थे, फर्क सिर्फ इतना था, उन्होंने मना कर दिया। तुम? अगर आपको ये पुरानी कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से शेयर करें। और कमेंट में लिखें कि अगले वीडियो में कौन सी कहानी सुनना चाहते हैं। तब तक अपना ख्याल रखें और दुआ में कुल मोमिनीन को याद रखें।